मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। रामपुर में 80 घर बचाने के लिए इस्लाम कबूलने को तैयार हैं 800 वाल्मीकि। सिब्ते नबी ड्राफ्ट्समैन नगरपालिका जिन्होंने उनको ये आइडिया सुझाया है। क्या यूपी में धर्मांतरण जो एक कानून है वो लागू होता है, नहीं होता है? रामपुर को क्या रमजानपुर बनाया जा रहा है? ऐसे सवाल हैं जो कि उभर कर सामने आ रहे हैं। और मीडिया इतना शांत क्यों है? इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ आरएसएस आइडियोलॉजी के प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद सर, रामपुर में 80 घर बचाने के लिए हिंदुओं ने, या फिर कहूं कि हिंदू वाल्मीकियों ने इस्लाम कबूल करने की एक पेशकश रखी है। सिब्ते नबी वहां के ड्राफ्ट्समैन नगरपालिका, उन्होंने ये एक आइडिया सुलझाया है। एक मॉल के लिए रास्ता बनाने के लिए सारा काम चल रहा है। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, जबकि मीडिया में इतना बड़ा मामला अभी तक नहीं बन पाया? तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की नजर में क्या है? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ, अगर ये घटना सच है और इसमें थोड़ी भी सत्यता है जी, तो लगता है कि इतिहास की सुई को पुनः 1947 के पीछे ले जाने की एक बड़ी साजिश है। ये कोई साधारण घटना नहीं है जी। मैं आपको याद दिला दूं कि इस्लामी ताकतें इसी प्रकार के उपायों का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए करते रहे हैं जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल गांधी थे जी। महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा कि पठानों ने उन्हें कर्ज दिया, उनकी बुरी आदतों को बढ़ावा दिया, जिसमें वैश्यागामी से होने से लेकर साथ साथ शराब पीने तक की बात थी, और उसके बाद उन्हें बाध्य किया कि वे धर्म परिवर्तन करें। स्वयं महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में जिसके वे स्वामी भी थे और संपादक भी थे, उन्होंने अपने हाथों से लिखा। आज मुझे लगता है कि उसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराई जा रही है कि लोगों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके गरीब लोग, अशिक्षित लोग जो कि शक्तिहीन हैं, जिनको एम्पावर करने की जरूरत है राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा, उन्हें अपने मूल धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार करने के लिए यदि बाध्य किया जा रहा है, यह न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अनैतिक है और भारत की धर्मनिरपेक्षता और सभ्यता दोनों को समाप्त करने के लिए जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की जो एक साजिश पिछले 200 सालों से चल रही है, उसी साजिश का मैं इसे एक अंग समझता हूँ जी। इस पर कर क्या रही है? अगर हम बात करें हिंदू संगठनों की या फिर एक बात करें सरकार की, 73 एमपी जो हैं वो चुनकर आए थे बीजेपी के, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इस जो गरीब लोग हैं, जो वाल्मीकि परिवार है, उनके साथ कोई खड़ा दिख रहा हो। देखिए, अभी तो समाचार आया है, मुझे ये मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर क्या कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को यह जानना भी जरूरी है कि यह उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जिसने जिन्ना को सबसे अधिक समर्थन दिया, और संविधान सभा में सरदार पटेल ने जेडेच लारी एक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा था कि जो लोग मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश के मुसलमान थे वे पाकिस्तान नहीं चाहते थे, हिंदू मेजॉरिटी प्रदेश के जो मुसलमान हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है, वे पाकिस्तान चाहते थे, वे भारत में रह गए हैं, उन्हें अब और क्या चाहिए, उन्होंने सवाल खड़ा किया था। मुझे लगता है कि लीगी मानसिकता की जो विरासत है उसको आजम खान जैसे लोग अभी उसको ढो रहे हैं, उसी लीगी मानसिकता का उपयोग कर रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को सम्मिलित रूप से इसका विरोध करना चाहिए। और सवाल ये हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन का नहीं है, सवाल है देश की जनसंख्या संतुलन को आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? क्या इस तरह की रीति नीति को आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में, आधुनिक सभ्यता में कोई स्वीकार कर सकता है कि गरीब लोगों को उनके घरों के मामले में, उनके रोजगार के मामलों में, उनके भोजन के मामलों में ब्लैकमेल करके, उनकी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर या उस स्थिति का दुरुपयोग करके उन्हें बाध्य किया जाए धर्म परिवर्तन करने के लिए? इसलिए मुझे लग रहा है कि सवाल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली, सवाल यह है कि एक जो भी राज्य सरकार है वह संविधान के प्रति शपथ लेती है, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों ने शपथ संविधान की ली है और संविधान की शपथ में साफ तौर पर है कि पंथ निरपेक्षता की वे रक्षा करेंगे। और ये पंथ निरपेक्षता सिर्फ यह नहीं है, जब हिंदू धर्म में किसी की वापसी होती है, शिक्षा से वापसी होती है, तो पूरे देश में हंगामा मचता है, संसद से लेकर सड़क पर लोग हंगामा करते हैं। लेकिन जब वास्तव में हिंदू धर्म की जड़ों में कुठाराघात हो रहा है, जो रामपुर की घटना है, ये रामपुर को रमजानपुर बनाने की जो साजिश है, वस्तुतः बचे हुए भारत को फिर से पाकिस्तान में तब्दील करने की साजिश है। ये कोई साधारण घटना नहीं है।
इस पर पूरे देश को उद्वेलित होने की आवश्यकता है, इसका विरोध करने की आवश्यकता है। और जहां तक आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, वहां के विधायकों को, पार्टी को इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर और रामपुर पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को रामपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए और जो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया दबाव में आकर, उन्हें वापस लाना चाहिए। और ऐसे लोग जिसके एक व्यक्ति का नाम आया है धर्म परिवर्तन करने के लिए, वहाँ की जो स्थानीय कर्मचारी है उसका नाम सिप्ते नबी ड्राफ्ट्समैन नगर पालिका, लोगों को यह उपाय सुझाया था। सिप्ते नबी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जो अखबार की रिपोर्ट है उसके आधार पर सो मोटो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आजम खान पर कार्रवाई की जानी चाहिए और आजम खान को उत्तर प्रदेश से बाहर रहने की हिदायत दी जानी चाहिए। वो आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश को वे सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयानबाजी करके और उल्टी सीधी बातें करके। एक आखिरी सवाल, मीडिया का जो रोल रहा है, अगर चर्च में गमला फूट जाता है तो उस पर बड़ा हल्ला हो जाता है, और अगर हिंदू संगठनों का जो पहले एक चला था कि घर वापसी जो है उस पर कड़ा विरोध सभी मीडिया संगठनों में लगभग हुआ था, लेकिन इस घटना पर कुछ खास हो नहीं रहा है, तो क्या ये इस पर आपका क्या कहना है मीडिया को लेकर? देखिए, मीडिया पर तमाम उन लोगों का अभी वर्चस्व है जो वास्तव में हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व आंदोलन को बहुत ही हीन भावना से और कंटेम्प्ट के साथ देखते हैं। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब चर्च पर एक ऐसी घटना, एक चर्च के द्वारा संचालित एक स्कूल में चोरी की घटना होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप पर भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सभ्यता, संस्कृति, हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए वे उसे हमला बताते हैं, उसे हिंदुत्व संगठनों पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी मीडिया से मैं बहुत अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि यह मीडिया स्वयं पंथ छद्म धर्मनिरपेक्षता की शिकार है और मीडिया में वास्तव में एक सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, जिससे कि मीडिया में ऐसे रचनात्मक लोग आए जो घटनाओं को सही और निष्पक्ष होकर देखें। आज निष्पक्षता का अभाव मीडिया में कम से कम पंथ निरपेक्षता के मामलों में और हिंदुत्व के मामलों में दिखाई पड़ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, RSS सर्टिलेजी। धर्म के नाम पर बहुत चीजें जो होती हैं उसको मीडिया वाकई में नहीं परोसता है ढंग से, या फिर यूं कहूं कि ढंग से नहीं दिखाता है। रामपुर को रमजानपुर बनाने की साजिश है, ये कितनी कामयाब होगी, उन गरीबों के घर बचेंगे या नहीं बचेंगे, और ये आइडिया जो सिब्ते नबी ने दिया है कि आप मुसलमान बन जाइए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पर धर्म निरपेक्षता की जब बात आती है उस पर कड़ा सवाल है। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।